जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्याम दीवानी के चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि 2025 कब से हैं, अब की बार किस पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा। नवरात्रि की पौराणिक कथा जिसकी बिना अधूरी रह जाती है पूजा। घट स्थापना कब होगी, नवरात्रि का महत्व क्या है, नवरात्रि कब से कब तक है। जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। तो आइए जानते हैं। नवरात्रि का महत्व हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यह त्योहार शक्ति, साधना और भक्ति का प्रतीक है, जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, और इन 9 दिनों के दौरान भक्त उपवास रखते हैं, मां दुर्गा की आराधना करते हैं और उनके विभिन्न रूपों का स्मरण करते हैं। यह पर्व महिलाओं की शक्ति और उनके महत्व को दर्शाता है, इसलिए कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन होगी घट स्थापना और नवरात्रि का पहला व्रत रखा जाएगा। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा होती है। इसका समापन राम नवमी के साथ होता है। इस दिन 9 दिन की पूजा के बाद मां दुर्गा की विदाई हो जाएगी। आइए जानते हैं नवरात्रि की शुभ तिथि, महत्व। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ इस साल 30 मार्च से होगा और 7 अप्रैल को नवरात्रि का आखिरी व्रत होगा। इसी दिन रामनवमी मनाई जाती है और नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं, और जिसमें से 2 प्रकट नवरात्रि होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। प्रकट नवरात्रि में पहला नवरात्रि चैत्र के महीने में और दूसरा आश्विन मास में पड़ता है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और उपासना पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ की जाती है। चैत्र नवरात्रि के आरंभ से ही हिंदू नववर्ष का भी आरंभ माना जाता है और इस दिन महाराष्ट्र का प्रमुख पर्व गुड़ी पड़वा भी मनाया जाता है। नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। यह मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पर्व है। चैत्र नवरात्रि इस साल 30 मार्च 2025 से शुरू होकर 7 अप्रैल 2025 तक चलेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शाम 4:27 से शुरू होगी। यह तिथि 30 मार्च दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। इसलिए नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च से होगा। चैत्र नवरात्रि का आरंभ इस साल रविवार से हो रहा है, यानी कि इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। मां दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा होने धन धान्य में वृद्धि होती है और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। मां दुर्गा हाथी से आएंगी और सोमवार 7 अप्रैल को समापन होने पर हाथी से ही प्रस्थान करेंगी। यह बहुत ही शुभ माना जा रहा है। इस शुभ अवसर मां दुर्गा की मन से पूजा करने पर आपकी हर मनोकामना सिद्ध हो सकती है। चैत्र नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के दौरान मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति
करने वाली होती है और दिन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है और यह 9 दिनों तक चलता है, जबकि चैत्र नवरात्रि केवल कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं आसानी से पूरी कर देती है। इसके साथ ही व्रत रखने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है और मन में विचार भी अच्छे आते हैं। साल में 4 बार मनाई जाती है नवरात्रि। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि एक साल में 2 बार नवरात्रि आती है, लेकिन नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है। इसमें से 2 को गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु का अंत और गर्मियों की शुरुआत चैत्र नवरात्रि के साथ होती है। चैत्र मास में होने के कारण इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। साल की पहली नवरात्रि के दौरान भक्त देवी शक्ति के 9 रूपों दुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस समय देवी दुर्गा अपने मायके जाने और अपने भक्तों के साथ समय बिताने के लिए स्वर्ग से उतरी थी। उत्सव पहले दिन प्रतिपदा से शुरू होता है और चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी तक चलता है। चैत्र नवरात्रि को वसंत नवरात्रि या राम नवमी भी कहा जाता है। आषाढ़ नवरात्रि साल की दूसरी नवरात्रि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दौरान मनाई जाती है। यह त्योहार जून से जुलाई के आसपास पड़ता है। इसे गुप्त नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इस नवरात्रि के दौरान 9 दिनों में तंत्र साधना कर देवी को प्रसन्न किया जाता है। शारदीय नवरात्रि यह साल की तीसरी और सबसे प्रसिद्ध नवरात्रि होती है। इसे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष से नवमी तिथि तक मनाया जाता है। यह सितंबर या अक्टूबर के महीने में पड़ता है, जो सर्दियों की शुरुआत का प्रतीक है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। माघ नवरात्रि यह नवरात्रि शुक्ल पक्ष के पौष मास दिसंबर से जनवरी में मनाई जाती है। इसे भी गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस दौरान गुप्त सिद्धियां पाने के लिए विशेष साधना की जाती है। नवरात्रि व्रत की प्रामाणिक कथाएं। कथा एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियां प्राप्त कर ली थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आंतक से सभी देवता भयभीत थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा को अवतरित किया। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर सबके कष्टों को दूर किया। कथा 2 एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह मां भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी।
एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देख उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता है। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट में बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो। क्या मांगती हो? इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं? कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेलखाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसके पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। कथा 3। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान व समस्त वानर सेना द्वारा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक माता शक्ति की उपासना कर दशमी तिथि को लंका पर आक्रमण प्राप्त किया था। इस तरह नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी। नवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में बुराई, अहंकार, क्रोध, लोभ पर अच्छाई, सहनशीलता, प्रेम, भक्ति की जीत जरूरी है। यह आत्मावलोकन, भक्ति और ऊर्जा संचय का पर्व है जो हमें सकारात्मकता और नई शुरुआत की प्रेरणा देता है। अगर आप सभी को इस वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और कर्म, धर्म और ज्ञान की बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आगे ऐसे ही नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जय श्री श्याम।